बहू, जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई। ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूं कि आप सो गई? जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी, मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी दीदी। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस सही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना? अरे यार, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो? अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम। ढपले की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा, मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के जाओ, मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना? इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो? वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। बिल्कुल जबरदस्ती क्यों? है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी रात है। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा जा, छोड़ दिया, जा सोचा लगो, कभी नहीं होगा तेरे पास। कटी रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना। अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी, तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। नमस्ते जेठ जी। चाय पीती रहो। नमस्ते बड़ी जीजी। राहुल बेटे, ओ राहुल बेटे, अभी तक उठे नहीं? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, रसोई में तुम्हारे लिए दूध रखा है, चलो उठो। छोटे जेठ जी नमस्ते। खुश रहो, पर मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ।
ये कॉफी ही है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कॉफी पीता हूँ? वाह, अरे भाई कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? छोटे घर की है, नौकरों की जात की, इसलिए काम करने की आदत है। इसमें तारीफ की निगाह से देखने की क्या जरूरत है? माँ जी उठिए। क्या मतलब? आप उठिए और अपने कमरे में जाइए, ये सब मैं कर लूंगी। दीजिए। अरे अरे, रसोई में काम करने का जिम्मा मेरा है, ये सब मुझे करने दे, तू जा। आज से तो ये मेरा जिम्मा है। चलिए जाइए यहाँ से। उठिए ना माँ जी। अरे तू मुझ पर हुक्म चलाती है? नहीं नहीं, हुक्म नहीं, मैं तो विनती कर रही हूँ आपसे। देखिए ना, आप ठहरी घर की सबसे बड़ी, आपको तो पलंग पर बैठकर सब पर हुक्म चलाना चाहिए, और मैं ठहरी घर की सबसे छोटी बहू। मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवा करूं, है ना? अब चलिए आप उठिए, उठिए उठिए, वो उठिए। माला, चलिए ना। अरे अच्छी बहू ब्याह कर लाया है गोपाल। घर में आते के साथ ही छोटे बड़े सब पर थानेदार की तरह हुक्म चलाने लगी। कोई बात है? अरे तू देखती जाना, कुछ दिन में माँ जी खुद ही परेशान होके धक्के मार के निकाल देगी उसे। कमाल है, अजीब लड़की है। ऐसी लड़की तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? क्यों अकेली बड़बड़ा रही हो? विश्वास नहीं आ रहा इसलिए बड़बड़ा रही हूँ। किस बात पे विश्वास नहीं आ रहा? ये कैसी बहू ले आए हैं आप? इससे पहले इस घर में 3 बहुएं आई, लेकिन लगता है ये तो आसमान से उतर के आई है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात कह दी उसने? मुझसे बात क्या कहेगी? कुछ काम ही नहीं करने देती। सब्जी काटने लगी तो हाथ से छीन ली, चाय बनाने लगी तो बनाने नहीं दी। पहली बार पता चला कि बहू क्या होती है। अच्छा, जरा हम भी सुने, बहू क्या होती है? बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने हमें माला जैसी बहू भेज दी है। बिल्कुल। घर की सारी काया को बदल के रख दिया उसने। बस अब एक ही चिंता है। क्या? पुष्पा के हाथ पीले हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं तो भगवान हमारी ये जिम्मेदारी भी जल्दी पूरी कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ। अरे कस्तूरी, सुन तो जी। माँ जी का सामान गैरेज में रख दे। क्या? माँ जी का मतलब मालकिन का सामान गैरेज में? मालकिन गैरेज में रहेगी? जितनी तेरी औकात है उतनी ही तेरी हकली जबान चलाया कर। चल उठा सामान। लेकिन के बच्चे, तू अपनी बकवास बंद कर। जो जीजी कह रही है वो कर, वरना यहाँ से अपना मुंह काला कर। हाँ, मैं तो यहाँ से मुंह काला कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना बहू, तुम लोगों का इस दुनिया में ऐसे मुंह काला होगा कि सारे संसार की सफेदी बहुत लोगी, फिर भी कालापन दूर नहीं होगा। बदतमीज, 2 कौड़ी का नौकर, तेरी ये मजाल। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मेरे स्वर्गीय मालिक ने भी बड़ी से बड़ी गलती पर प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, कभी चाटा तक नहीं मारा, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मगर हाँ, जाहिर बात है, जब तुम लोगों ने दुख देकर मेरे मालिक को इस दुनिया से उठा लिया, तो मुझ जैसे नौकर पे हाथ उठाना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? अच्छा बोल के नहीं कस्तूरी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ था? ये लो भगवान का प्रसाद बेटा, इसे खिला दो।
गोपाल मियाँ? हैं? गोपाल मियाँ, आप और बिब्बी यहाँ इस हालत में?